नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम एक और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं आपके रेलवे की परीक्षा के लिए। इस टॉपिक का नाम है जीएसटी। इस टॉपिक से जुड़े सभी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं तथा लास्ट में इस टॉपिक से जुड़े इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को भी हम कवर करेंगे जो आपके आगामी एनटीपीसी की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। बिल्कुल यह छोटा सा टॉपिक है जीएसटी का, लेकिन इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर में आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिले हैं और उम्मीद है कि आगामी जो आपकी रेलवे की परीक्षा होने वाली है उसमें भी इस टॉपिक से प्रश्न बन सकते हैं। तो सभी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को, सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जीएसटी से रिलेटेड। सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा, जो जीएसटी है इसका पूरा नाम आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। तो इसका पूरा नाम क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हिंदी में इसको हम बोलते हैं वस्तु एवं सेवा कर। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। भारत में जो जीएसटी है यह 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी। ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। तथा जब यह जीएसटी लागू हुई थी, इस समय हमारे देश के वित्त मंत्री कौन थे? आप लोग याद रखिएगा, अरुण जेटली। अरुण जेटली जो है इस समय हमारे देश के वित्त मंत्री थे जब जीएसटी को लागू किया गया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। वर्ष 2003 में सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष कर यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स पर गठित केलकर टास्क फोर्स ने जीएसटी का प्रस्ताव दिया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा जीएसटी का एक्ट कौन सा है? तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। जीएसटी का अधिनियम है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। तो ये जीएसटी का एक्ट आपके दिमाग में होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि वह कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम है जो जीएसटी से संबंधित है। तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। वर्तमान में जीएसटी की ये दरें हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। 5, 12, 18, 28 इनके बारे में आप याद रखिएगा। जीएसटी की दरें आपसे एग्जाम में पूछ ली जाएंगी। तो 5, 12, 18, 28 ये जीएसटी की दरें हैं। जीएसटी से कुछ वस्तुएं बाहर यानी कि कुछ वस्तुओं पर जीएसटी नहीं लगता है, जैसे शराब हो गया, पेट्रोलियम उत्पाद जैसे पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, विमान ईंधन, इन पर जीएसटी नहीं लगता है। इसके अलावा विद्युत हो गई यानी कि इलेक्ट्रिसिटी हो गई, पूजा सामग्री हो गई, न्यायिक स्टाम्प हो गया। ये कुछ उत्पाद हैं जिनको जो है जीएसटी से बाहर रखा गया है। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। इसके अलावा ये फिगर आप देख लीजिए, हाल ही में हमारा बजट जो पेश किया गया था 2024-25 का, इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था में जीएसटी का कितना योगदान है, यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था में जो जीएसटी है बजट 2024-25 के अनुसार इसका कुल योगदान है 18%। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। टोटल 18% का जो राजस्व है यह जीएसटी से आता है भारत सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास। यह डेटा आपका बजट 2024-25 के अनुसार बताया जा रहा है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, जीएसटी का 18% योगदान है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके स्क्रीन पर है। जीएसटी से जुड़े कुछ आर्टिकल को आइए देख लेते हैं तथा उनका संबंध किस सब्जेक्ट से है, किस विषय से है। तो आर्टिकल 246 आप लोग याद रखिएगा, जो हमारे संविधान का आर्टिकल 246A है और यह जीएसटी से संबंधित, इसमें कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। क्या प्रावधान है? तो केंद्र और राज्यों को जीएसटी लगाने के संबंध में इसमें जो बात कही गई है उसका मेंशन है 246A में। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। वहीं 269A में किसकी बात करी गई है? अंतर्राज्यीय व्यापार में जीएसटी की उगाही तथा विभाजन, ये जो प्रावधान है आपका 269A में है। वहीं जीएसटी काउंसिल की जो व्यवस्था है, जीएसटी काउंसिल की व्यवस्था आपको 279A आर्टिकल में देखने को मिल जाएगी। तो ये तीनों आर्टिकल आपके जीएसटी से रिलेटेड हैं, इनको आप जरूर याद कर लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं हम। जीएसटी में शामिल कौन कौन से अप्रत्यक्ष कर हैं, इनको भी आइए देख लेते हैं। यानी कि जीएसटी तो आपका एक अप्रत्यक्ष कर ही है, तो जीएसटी के अंतर्गत कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि अप्रत्यक्ष कर को शामिल किया गया है। तो एक तरफ आपके केंद्रीय कर हैं और एक तरफ आपके राज्य कर हैं, इनको देख लीजिए। तो केंद्रीय कर में कौन कौन से शामिल हैं जीएसटी में? केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सेवा कर,
अतिरिक्त सीमा शुल्क, विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क, ये सभी आपके केंद्रीय कर हैं जो जीएसटी में शामिल है। वहीं राज्य वैट और बिक्री कर ये राज्य के अंतर्गत आते हैं। मनोरंजन कर, केंद्रीय बिक्री कर, विलासिता कर, क्रय कर, चुंगी तथा प्रवेश कर, लॉटरी, शव तथा जुए पर कर, ये सभी आपके राज्य कर के अंतर्गत आते हैं। जो किसमें शामिल हैं? तो जो जीएसटी में शामिल हैं। तो इनको आप याद रखिएगा कि जीएसटी में कौन कौन से अप्रत्यक्ष कर शामिल हैं। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके स्क्रीन पर है। तो यहाँ पे जीएसटी के प्रकार का वर्णन किया गया है कि जीएसटी के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला जीएसटी का प्रकार होता है केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, यानी कि सीजीएसटी इसको हम बोलते हैं। इसमें क्या होता है? यह राज्य के आंतरिक व्यापार पर केंद्र द्वारा वसूला जाता है। यानी कि जो सीजीएसटी है, जो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, यह राज्य के आंतरिक व्यापार पर केंद्र के द्वारा वसूला जाता है। सीजीएसटी से प्राप्त राजस्व का पूर्णतः अधिकार जो है केंद्र का होता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, यानी कि जो भी राजस्व आपके सीजीएसटी से प्राप्त होते हैं, इस पर पूर्णतः अधिकार केंद्र का होता है। इसके कौन कौन से उदाहरण? जैसे उत्पाद शुल्क हो गया, सेवा कर हो गया, अतिरिक्त सीमा शुल्क हो गया, अधिकर हो गया और उपकर हो गया, ये सभी आपके केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत आते हैं। तथा इन सभी से जो भी राजस्व प्राप्त होता है उस पर हक केंद्र सरकार का होता है, यानी कि केंद्र का होता है। वहीं दूसरा आपका होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको हम एसजीएसटी बोलते हैं। यह राज्य के आंतरिक व्यापार पर राज्य सरकार के द्वारा वसूला जाता है और राज्य सरकार का जो है इस पर पूर्णतः अधिकार होता है, यानी कि एसजीएसटी पर राज्य सरकार का पूर्णतः अधिकार होता है। इसके अंतर्गत आपका बिक्री कर आता है, विलासिता कर आता है, जुए और सट्टे का जो कर होता है वह आता है, मनोरंजन कर आता है, ये सभी आपके एसजीएसटी के अंतर्गत आते हैं। वहीं तीसरा होता है आईजीएसटी, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, हिंदी में इसको कहा जाता है एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर। यह 2 राज्यों के बीच व्यापार पर केंद्र सरकार के द्वारा वसूला जाता है। इससे प्राप्त राजस्व उस राज्य को जाता है जहां वस्तु या सेवा अंतिम रूप से उपभोग की जाती है। तो इन तीनों के बारे में आप याद रखिएगा। जीएसटी के 3 प्रकार होते हैं, तीनों प्रकार को मैंने डिटेल में आपको बता दिया है। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, तो इसे आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद जीएसटी परिषद के बारे में आइए बात कर लेते हैं। जीएसटी परिषद का जो मेंशन है, मैंने आपको बताया था आर्टिकल 279A में है। तो ये आर्टिकल बहुत बार एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो इस आर्टिकल को आप बिल्कुल ध्यान से याद कर लीजिएगा। जो हमारे भारतीय संविधान का आर्टिकल 279A है, यह जीएसटी काउंसिल यानी कि जीएसटी परिषद से संबंधित है। इसके तहत जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक जीएसटी परिषद का गठन करेंगे, जिसका उद्देश्य जो है देश में वस्तुओं तथा सेवाओं के एकीकृत तथा समन्वित बाजार का विकास करना होगा। तो जो जीएसटी परिषद है इसका गठन कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। वहीं जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होगा? केंद्रीय वित्त मंत्री। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। करंट में जो भी वित्त मंत्री होगा केंद्र का, वही जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होगा। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। वहीं केंद्रीय राज्य के वित्त मंत्री इसके उपाध्यक्ष होंगे। इसके अलावा इसके सदस्य कौन कौन होंगे? तो इसके सदस्य होंगे केंद्रीय राजस्व राज्य मंत्री और राज्यों के वित्त मंत्री इसके सदस्य होंगे। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। तो जो भी चीज़ें मैंने आपको जीएसटी काउंसिल से जुड़ी बताई हैं, इनको आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे जीएसटी से जुड़े कुछ बेसिक प्रश्नों की, जो आपके एनटीपीसी की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इनको आप ध्यान से याद कर लीजिए। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सर्वप्रथम जीएसटी कब और कहाँ लागू किया गया था? तो पहली बार जो जीएसटी है 1954 में लागू हुआ था फ्रांस में। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। भारत में कब और किस राज्य में सर्वप्रथम बार जीएसटी को लागू किया गया था? तो भारत में पहली बार जीएसटी को लागू किया गया था असम में 12 अगस्त 2016 को। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। असम आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो यह किस देश के मॉडल पर आधारित? हमारे देश में जो जीएसटी लागू हुई थी, यह किस देश के मॉडल पर आधारित थी? तो कनाडा देश के मॉडल पर आधारित थी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। जीएसटी दिवस भारत में कब मनाया जाता है?
तो प्रतिवर्ष 1 जुलाई का जो दिन है भारत में, इसको जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी को लागू किया गया था। तो ये फैक्ट आप याद रख सकते हैं। जीएसटी का पूरा नाम क्या होता है? वस्तु एवं सेवा कर हिंदी में कहते हैं, और इसको इंग्लिश में कहा जाता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। भारत में वह कौन सा संविधान संशोधन बिल है जिसके तहत जीएसटी पारित किया गया था? तो यहाँ पे बिल की बात हो रही है, तो 122वां संविधान संशोधन बिल था 2014 का। वही अगर हम एक्ट की बात करें तो 101वां आपका एक्ट हो जाएगा, अधिनियम हो जाएगा। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत जो है जीएसटी का एक्ट पारित हुआ था, अधिनियम पारित हुआ था। तो बिल कौन सा है? 122वां, और अधिनियम कौन सा है, यानी कि एक्ट कौन सा है? 101वां संविधान संशोधन अधिनियम जीएसटी का 2016। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जीएसटी पंजीकरण संख्या में कितने अंक होते हैं? आपसे पूछा गया है कि जो जीएसटी के लिए पंजीकरण संख्या मिलती है, इसमें कितने डिजिट होते हैं, कितने अंक होते हैं? तो टोटल जो है 15 अंक होते हैं। और जीएसटी की दरें कितने प्रकार की होती हैं? तो 4 प्रकार की, 5, 12, 18, 28। इनके बारे में आप याद रखिएगा, ये जीएसटी की दरें हैं, 5, 12, 28, 18, 28। जीएसटी परिषद से जुड़ा कौन सा अनुच्छेद है? तो मैंने इसके बारे में आपको पूरे डिटेल में बताया है। 279A भारतीय संविधान का जो आर्टिकल है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 279A है, यह जीएसटी परिषद से संबंधित है, जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड है। तथा जीएसटी परिषद का जो गठन है भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जीएसटी परिषद का गठन किया जाएगा। और जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होगा? तो वर्तमान में जो केंद्र का वित्त मंत्री होगा, केंद्रीय वित्त मंत्री, वह जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होगा। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। जीएसटी परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो 12 सितंबर 2016 को जीएसटी परिषद की स्थापना करी गई थी। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो तत्कालीन जो वित्त मंत्री होगा, जो फिनांस मिनिस्टर होगा, वही जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होगा। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। जीएसटी परिषद में कुल सम्मिलित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो जो जीएसटी परिषद है, जो जीएसटी काउंसिल होती है, इसमें कितने सदस्य होते हैं? टोटल 33 सदस्य होते हैं। 33 सदस्यों में 2 सदस्य केंद्र से होते हैं और 31 सदस्य राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से होते हैं। तो टोटल कितने सदस्य होते हैं जीएसटी काउंसिल में? 33, यानी कि 33 सदस्य। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। तो अगला प्रश्न है, जीएसटी को कितने भागों में बांटा गया है? तो मैंने आपको इसके बारे में डिटेल में बताया था कि जीएसटी को जो है 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? एक आपका एसजीएसटी हो गया, मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गया। दूसरा आपका हो गया सीजीएसटी, यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गया। तीसरा आपका हो गया आईजीएसटी, यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। जो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, जो आपका आईजीएसटी है, इसको संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो 269A में। आप याद रखिएगा, 269 का जो भारतीय संविधान का आर्टिकल है, जो अनुच्छेद है, इसके अंतर्गत आईजीएसटी को रखा गया है। भारत जो है जीएसटी को लागू करने वाला कौन सा देश है? तो जीएसटी को लागू करने वाला भारत 161वां देश था। वहीं पहला देश कौन सा था? तो फ्रांस था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं भारत का पहला राज्य कौन सा था जहां पर जीएसटी लागू हुई थी? तो असम भारत का पहला राज्य था जहां पर जीएसटी को लागू किया गया था। और जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य यहाँ पे आप देख पा रहे हैं असम है, जैसा कि यहाँ पे नीचे मेंशन है। और जीएसटी लागू करने वाला भारत का अंतिम राज्य हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जो है जुलाई 2017 में जीएसटी लागू की गई थी। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखिएगा। तो बिल्कुल यह छोटा सा टॉपिक था जिसको हमने कंप्लीट कर लिया है। सभी फैक्ट्स को, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने कवर किया। फिर हमने इससे जुड़े इंपॉर्टेंट प्रश्नों को भी देख लिया है जो आपके एनटीपीसी की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते थे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक हम जल्दी अपलोड करेंगे आपके रेलवे की परीक्षा के लिए। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।